जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये आपका यूनिट 1 और क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है और ये उनकी फ़र्स्ट वीडियो है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो यूट्यूब पे पाक पेंसिल्स के ऊपर अपनी पिछली तमाम क्लासेस जो हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं और इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको क्वेश्चंस करने में और याद रखने में आसानी रहेगी। हो सकता है कि ये वीडियो आप यूट्यूब पर ही देख रहे हों और ये भी हो सकता है कि आप फेसबुक पे देख रहे हों या इंस्टाग्राम पे देख रहे हों। तो आप कहीं पे भी देख रहे हैं तो इसकी कंप्लीट जो वीडियो की सीरीज़ है, हमने जितनी भी क्लासेस जो थी यूनिट 1 की थी वो हमारी यूट्यूब चैनल पाक पेंसिल्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ देख सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके पाक पेंसिल्स को सर्च करें तो आपके सामने चैनल का नाम आ जाएगा। आप वहाँ पिछली क्लासेस जो हैं वो सारी उनकी वीडियोस जो हैं क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। और ये एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस हमारी आएंगी आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पिछली क्लासेस करते आए हैं उनके लिए आज की ये एक्सरसाइज बहुत इजी होगी और बहुत एंटरटेनिंग होगी। तो एक इजी भी होगी और इसमें फ़न भी होगा। और कंप्यूटर जो है ये वैसे भी बहुत इजी है और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पढ़ते हैं और ये आपके सामने स्क्रीन पे है। इसको हम एरो के निशान से बता देते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है, जो है टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने नीचे क्वेश्चंस हैं और उसके नीचे हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं A B C D। हमने इसमें से जो सही वाली ऑप्शन है उसको हमने टिक करना है। तो आए स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे हमने नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं उसमें से करेक्ट को टिक करना है। तो अभी देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया कि क्या कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये दो या दो से ज़्यादा प्रिंटर्स के दरमियान में होता है, मॉनिटर्स के दरमियान में होता है, कंप्यूटर्स के दरमियान में होता है या हार्ड डिस्क के दरमियान में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हमारी पिछली क्लासेस सारी पढ़ के आए हैं उनको फ़ौरन पता लग जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान में होता है। तो इसको हम टिक कर देते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। जल्दी से अब दूसरा कर लेते हैं कि द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो एक डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जिस वक्त जाएगा तो कैसे जाएगा? माउस के ज़रिए जाएगा, कीबोर्ड के ज़रिए जाएगा, स्टोरेज डिवाइस के ज़रिए जाएगा या ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाएगा? तो इसका आंसर जो है ये बहुत इजी है और आपको फ़ौरन पता लग गया होगा कि जब भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए होता है। तो इसमें हमारी ऑप्शन डी जो थी वो हमने टिक कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। हमने इसमें से ये बताना है कि हमारे पास नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें से कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो कौन सी है। तो क्या माउस कम्युनिकेट करता है? ये माउस आपके घर वाला माउस नहीं है, ये कंप्यूटर वाला माउस है जो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जो एक डिवाइस होती है जिससे आप काम करते हैं, ये उसको माउस कहते हैं। तो इसलिए आपने इसको दूसरे वाले माउस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो अगर हम इसमें से देखें कि क्या मॉडेम, मॉनिटर या प्रिंटर,
कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मैसेज ले जा सकती है या वसूल कर सकती है। तो बहुत इजी है, इसका आंसर है मोडेम। हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपको ख़ुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस। तो अगर आप गौर करें कि हम एक वर्ड को सर्कल कर रहे हैं कि अगर सेंड है, तो आप यहाँ देखें कि ये आपको नज़र आएगा कि अगर डाटा सेंड करना है तो वो सेंडिंग डिवाइस ही हो सकती है। तो इसका तो आंसर इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, वो हमने ढूंढ लिया, तो इसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज़ कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कन्फाइंड, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। कन्फाइंड का मतलब होता है एक जगह पे किसी चीज़ को महदूद कर देना। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो एक स्मॉल एरिया जो है वहाँ पे कन्फाइंड होता है। तो आपको मालूम है कि उस नेटवर्क को हम लैन कहते हैं, तो हमने इसको भी टिक कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इन वैन W स्टैंड्स फॉर, आगे खाली स्पेस में हमने बताना है कि क्या वो विड्थ है, वायर है, वाइड है या होल है। तो इसका सही आंसर जो है वो वाइड है, हमने इसको टिक कर दिया। उसके बाद विच इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो अगर आप ये थोड़ा सा अपने जहन पे ज़ोर दें तो हमने ये सीखा था कि एक कंप्यूटर जो पावरफुल होता है वो कौन सा हो सकता है। तो पीसी, लैपटॉप, क्लाइंट या सर्वर, तो हमें याद आ जाएगा कि सर्वर जो है, ठीक है, सर्वर जो है वो हमारा एक ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरों से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो हमने उसको टिक कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है, दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। तो ये भी, इसका आंसर भी इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, अभी ढूंढ लेते हैं आपके सामने। ये देखें जी, अगर तो नेटवर्क से कनेक्ट करेगा तो फिर वो एक नेटवर्क कार्ड ही हो सकता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि डैश is the type of wire that consists of a center wire surrounded by insulation and then grounded shield of braided wire। तो आपको याद आ गया होगा कि ऐसी तार जो सराउंड होती है इंसुलेशन से और उसमें एक ब्रेडेड वायर भी होती है, उसको हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है, तो लें डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन है वो फाइबर ऑप्टिक होती है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन से वाला जो है वर्ड लिखना है। ठीक है, तो ब्लैंक्स मतलब, ब्लैंक का मतलब होता है कि खाली जगह। उर्दू में अगर आप करें तो खाली जगह पुर करें, ये एक सवाल होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, हिस्से होना। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके जो 4 बुनियादी, ठीक है, ये बेसिक का मतलब होता है
बुनियादी। जैसे आप कोई घर बनाएं तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखते हैं, तो बहुत ही जो बुनियादी हिस्से हैं वो एक नेटवर्क के कितने होते हैं, आपको याद आ गया होगा कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो बुनियादी होते हैं। उससे अगले देखते हैं कि इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश डिवाइस रिसीव मैसेजेस डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। तो अगर तो रिसीव कर रहा है तो फिर उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, आप सोचें कि वेरी गुड, ये रिसीविंग डिवाइस होगी, तो हमने वो भी लिख दिया यहाँ पे। पार्ट 3 था कि डैश इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डेटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो चैनल या पाथ, कोई ऐसा रास्ता वो क्या हो सकता है, जैसे डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन वर्ड जो है ये कहाँ से आया, ये आया है ट्रांसमिट से। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ को भेजना, तो ये ट्रांसमिशन मीडिया आ जाएगा। 4 है डैश इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर दैट रिलाइज ऑन सर्वर्स फॉर देयर रिसोर्सेज। तो ये आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पे क्लाइंट वो होता है जो लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है। आगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद आ गया होगा कि ये मैन जो है ये एक एब्रीवेशन है, तो यहाँ पे मैन वो इंग्लिश वाला मैन नहीं है, बल्कि ये मैन जो है यहाँ पे आएगा मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये जो एम था इससे मेट्रोपॉलिटन, ए जो था इससे ये एरिया, और ये जो एन था इससे ये नेटवर्क। तो ये हमने तीनों वर्ड्स जो थे वो देख ली कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि डैश इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज स्टेट, प्रोविंस, कंट्री और द होल वर्ल्ड। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, बहुत इजी है, आपको याद आ गया होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इसका हमने आंसर लिख दिया। उसके बाद ये तो बहुत इजी है, NIC। फ़ौरन आपको याद आ गया होगा कि N से नेटवर्क होता है, I से इंटरफेस होता है और C से कार्ड होता है। तो हमने ये भी देख लिया। आगे देखते हैं कि डैश इज़ दी वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसका आंसर आपको बहुत इजी लगेगा कि हमने लिख भी उसको ब्लू से दिया ताकि आपको याद भी रहेगा कि ब्लूटूथ जो है ये टेक्नोलॉजी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसमें डाटा जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो अपने डाटा एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि आपस में तब्दील कर लेती है, भेज देती हैं, रिसीव कर लेती हैं। तो अगला पार्ट 9 है और उसमें है कि डैश इज़ द टाइप ऑफ केबल दैट यूजेज अ ग्लास। तो आपको याद होगा कि वर्ड ग्लास जब आ जाए तो फ़ौरन आपके जहन में, या प्लास्टिक या ग्लास आ जाए तो फ़ौरन आपके जहन में क्या आएगा, फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तो ये आपको फाइबर ऑप्टिक से ये चीज़ याद आ जाए कि इसमें ग्लास या प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल होता है। फिर लिखा हुआ है कि डैश इज़ द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो वर्ड नेविगेशन से मुराद क्या होती है, रास्ता। तो नेविगेट करना, रास्ते को पहुंचना, पहचानना। तो कौन सी ऐसी
टेक्नोलॉजी या सिस्टम कौन सा है? वेरी गुड, आपको याद है कि ये जीपीएस होता है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी कंप्लीट कर लिया और बहुत इजी था। और इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, हमने सिर्फ 2 कॉलम्स जो हैं उनके जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हमने देखने हैं। तो सेंडिंग डिवाइस जो है वो मैच करना है हमने कॉलम बी के अंदर। तो किसके साथ मैच करेंगे? एक सेंडिंग डिवाइस। क्या कोएक्सियल केबल सेंडिंग डिवाइस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एनआईसी हो सकती है? नहीं, वो भी नहीं हो सकती। तो फिर कौन सी हो सकती है? इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ से आपके सामने ये देखें जी, सेंडिंग डिवाइस जो है ये कंप्यूटर एक सेंडिंग डिवाइस हो सकता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस, तो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको फ़ौरन ही पता चल जाए कि जिसने कम्युनिकेट करना है वो तो मॉडेम ही हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया, ये कौन सी चीज़ होती है? तो आपको याद आ गया होगा कि एक कोएक्सियल केबल होती है जिसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क। अब नेटवर्क के पास हमारे पास देखें पीछे 2 वर्ड्स रह गए हैं, एक एनआईसी और एक ग्लास थ्रेड्स। तो इसका यह मतलब होगा कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यहाँ पे ताकि आपको इजी रहे कि ये देखें जी, यहाँ पे ये इसके साथ आ गया और फिर इसका एक दफ़ा कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि फिर पीछे एक फाइबर ऑप्टिक रह जाता है जो कि आपका ग्लास थ्रेड्स होते हैं। तो लें डियर स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से जो था वो ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपने ब्रीफ आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के, जिसमें आपने डेफिनेशन बतानी है डाटा कम्युनिकेशन, सेलुलर, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो अपने मुताबिक जो है इनके आंसर्स लिखवाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये हम इसमें पार्ट में अपनी क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट आंसर्स या डिटेल आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी जो टीचर्स हैं स्कूल में आमतौर पे वो अपने मुताबिक लिखवाते हैं। तो ये इसके लिए जो है आप जो टीचर्स हैं वो आपको ये लिखवा देंगे। जो हमने इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये वाला आपका अगला हिस्सा लैब एक्टिविटीज़ का है। ये वो लैब एक्टिविटीज़ हैं जो मिसाल के तौर पे जो आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है, यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये वाली, ये उसको सर्कल किया कि मेक अ चार्ट शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड पेस्ट इन योर कंप्यूटर लैब। तो ये भी आपके जो टीचर्स हैं वो स्कूल में आपको इसके एक्टिविटीज़ जो हैं ये करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो क्लास है हमने आज यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी कंप्लीट कर लिए। और इसमें इस वक्त आपके सामने जो क्लास है वो मुकम्मल कर लिए हमने, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें और हम उसको इंशाल्लाह रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। इस अपनी क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और जो इसकी कंप्लीट वीडियोस की जो एक लिस्ट है वो यूट्यूब पे हमारे पास पड़ी हुई है। आप यूट्यूब पे जाके हमारा पाक पेंसिल्स, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ आपको कि पाक पेंसिल्स को आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने चैनल आ जाएगा, ठीक है। और आप आसानी से वो तमाम वीडियोस जो हैं उनकी क्लासेस आप देख लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें और हमें इजाज़त दें। अगली क्लास में दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।